So chickenpox guidelines are very important for the exam. At least one MCQ is going to come from this topic. So let's say that a pregnant female has been exposed to a patient who has this varicella zoster virus and the lesions have not been crusted. जब तक क्रस्टिंग नहीं होती तब तक इन्फेक्शियस होता है. तो अब उसका एक्सपोजर हो गया, वो आपके पास आई तो आप उससे पूछेंगे क्या उसको चाइल्डहुड में चिकन पॉक्स हुई थी. अगर हुई थी तो फिर कुछ भी फर्दर नहीं करना. अगर नहीं हुई थी या फिर अनश्योर है, इन दोनों केसेस में वी विल चेक हर वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन्स. हम उसकी आईजीजी देखेंगे, ठीक है. और अगर आईजीजी जो है वो पॉजिटिव आए हैं तो उसके बाद भी फर्दर कुछ भी नहीं करना. लेकिन अगर आईजीजी नेगेटिव आए हैं तो फिर हम उसको बाहर से इम्यूनोग्लोबुलिन्स देंगे. दैट इज़ वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन्स must be given within 10 days of exposure. Within 10 days of exposure. तो यहाँ तक हमें बात समझ आ गई. Now let's say that she came to you with the experience of exposure. Now she comes to you with a rash. You ask her कि क्या rash appear हुए less than 24 hours हुए हैं या more than 24 hours हुए. अगर भी less than 24 hours हुए हैं तो फिर हम उसको एसाइक्लोवीर देंगे, ठीक है. मोर देन 24 आवर्स पे आगे कुछ नहीं बताया हुआ गाइडलाइंस में. तो लेस देन 24 आवर्स में एसाइक्लोवीर देंगे. हम बस दो ऑप्शन है. एक में हम एसाइक्लोवीर को कंसिडर करते हैं कि पेशेंट ने डिसाइड करना है. एक हम प्रिस्क्राइब करते हैं. कंसिडर मतलब कि यहाँ पे चॉइस है, प्रिस्क्राइब मतलब हम उसे दे देते हैं. अब कंसिडर हम करते हैं अगर वो है लेस देन 20 वीक्स. लेस देन 20 वीक्स, अगर वो लेस देन 20 वीक्स है तो हम कंसिडर करते हैं. अगर वो मोर देन या इक्वल टू 20 वीक्स है तो फिर हम प्रिस्क्राइब करते हैं. तो ये पूरी गाइडलाइंस होगी. अच्छा, अब वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन हमने उसको दे दी एक्सपोजर के बाद. अभी रैश वैश के कोई यहाँ पे इसमें बात नहीं, एक्सपोजर की बात है. फिर भी वो 8 to 28 डेज तक इन्फेक्शियस ही कंसिडर की जाएगी. सो लेट्स हैव अ लुक कि वेरिसेला जोस्टर कॉन्टैक्ट हुआ तो पास हिस्ट्री अगर है तो फिर कुछ भी नहीं करना. लेकिन अनसर्टन है, पास हिस्ट्री नहीं है, हमें नहीं पता, तो हम देखेंगे उसका ब्लड सैंपल या बुकिंग सैंपल. उसमें अगर आईजीजी है तो फिर कुछ नहीं करेंगे. अगर नहीं है तो फिर हम उसे इम्यूनोग्लोबुलिन बाहर से देंगे अगर 10 डेज से कम हुआ है कॉन्टैक्ट का, या फिर लेस देन 10 डेज सिंस द अपीयरेंस ऑफ रैश इन द इंडेक्स केस. ये जो रैश की बात है इंडेक्स केस में की गई, पेशेंट में नहीं की गई. एंड इवन आफ्टर रिसीविंग द शी इज़ इन्फेक्शियस फॉर 8 to 28 डेज. इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. और फिर पोस्टमार्टम वेरिसेला इम्यूनाइजेशन का भी हम डिस्कस करेंगे. अच्छा, अब वो चिकन पॉक्स के साथ आई है. अब या तो वो आई है इम्यूनोग्लोबुलिन लेने के बाद भी उसे रैश हो गया, या फिर इनिशियल कांटेक्ट के साथ आई है और वो उसे हो गया, ठीक है. तो फिर हम उसको आइसोलेट करेंगे, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे. लेकिन हम देखेंगे 24 आवर्स से कम हुए तो हम उसे एसाइक्लोवीर या तो कंसिडर या प्रिस्क्राइब डिपेंडिंग ऑन कि वो 20 वीक से कम है या ज़्यादा है. और अगर जो है वो मोर देन 24 आवर्स गुजर गए फिर नहीं बताया हुआ क्या करना है. फिर हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अवॉइड डिलीवरी ऑफ बेबी फॉर एटलीस्ट 7 डेज टिल द रैश अपीयर. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हर्बीज में भी एक गाइडलाइन है बट वो डिफरेंट है. यहाँ पे आपने बच्चे को 1 हफ्ते तक डिलीवर नहीं करना, बस ये बात याद रखिए. 1 हफ्ते तक बच्चे को डिलीवर नहीं करना. अच्छा, अगर 28 वीक से कम पे जो है वो इन्फेक्शन हुआ है तो लेस देन 28 वीक पे फीटल वेरिसेला सिंड्रोम का रिस्क 1% होता है. फीटल मेडिसिन पे रेफर करेंगे 16 to 20 वीक्स पे. और एमनियोसेंटेसिस हम करेंगे अगर हमने वेरिसेला डीएनए डिटेक्ट करना है. बस ऐसे पॉइंट्स है. सो वी शुड रिमेंबर 10 डेज, 8 to 28 डेज, 24 आवर्स, लेस देन दैट, मोर देन दैट, less than 20 weeks, more than or equal to 20 weeks. When are we going to prescribe? When are we going to consider?